जिंदगी में जब सब ठीक चल रहा होता है तो हमारे पास लोग ही लोग होते हैं, रिश्ते भी होते हैं, अपनापन भी होता है और तब हमें लगता है कि हम कभी अकेले होंगे ही नहीं। लेकिन जिंदगी का असली चेहरा तब सामने आता है जब हालात हमें जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर लाकर अकेला खड़ा कर देते हैं और तब हमसे जिंदगी एक सवाल करती है, अब तू बता तेरा असली दोस्त कौन है। आज की ये कहानी इसी सवाल का जवाब है। एक व्यक्ति था, उसके जीवन में 3 मित्र थे। पहला मित्र जिससे वो रोज मिलता था, उस मित्र के बिना तो उसका दिन शुरू ही नहीं होता था। दूसरा मित्र जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन उससे मुलाकात कभी 1 हफ्ते में तो कभी 2 हफ्ते में हो पाती थी। तीसरा मित्र जिससे वो महीनों बाद कभी कभार भूले भटके ही मिल पाता था। एक दिन उस आदमी पर गंभीर मुकदमा चल पड़ा। वकील ने कहा, मुकदमा बहुत कठिन है, ऐसा गवाह चाहिए जो तुम्हें जानता हो और तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो सके। उस आदमी को लगा, अरे ये भी कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास तो मित्र है, वो खड़े होंगे मेरे पक्ष में। वो आदमी सबसे पहले अपने पहले मित्र के पास गया और उससे कहा, मुझ पर मुकदमा है, तुम मेरे पक्ष में गवाही दे दो। पहले मित्र ने उत्तर दिया, देखो भाई, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन गवाही ना भाई ना, मैं 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। वो आदमी टूट सा गया क्योंकि उसे अपने इस मित्र पर पूरा भरोसा था। होता भी क्यों ना, सारा समय उसके साथ जो निकाला था। फिर वो गया अपने दूसरे मित्र के पास और उससे भी मदद मांगी। दूसरे मित्र ने कहा, देखो दोस्त, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के दरवाजे तक तो चल सकता हूं, लेकिन गवाही नहीं दे सकता। उस व्यक्ति की निराशा और गहरी हो गई। अंत में उसके मन में तीसरे मित्र का ख्याल आया, जिससे वो बहुत ही कम मिलता था, पर उसे इस मित्र से कोई आशा नहीं थी। उसे लगा, जिन दोस्तों के साथ मैं वक्त गुजारता था, जब उन्होंने साथ नहीं दिया तो ये क्यों देगा। फिर भी उसने तीसरे मित्र को जाकर सारी बात बताई। तीसरे मित्र ने बिना सोचे कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं चलूंगा ना तुम्हारे साथ। केवल साथ ही नहीं चलूंगा, बल्कि गवाही भी दूंगा तुम्हारे पक्ष में, और मेरा पूरा विश्वास है कि ये मुकदमा समाप्त हो जाएगा और तुम बरी हो जाओगे। दोस्तों, ऐसे ही 3 मित्र हम सब के जीवन में हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये 3 मित्र हैं कौन। पहला मित्र है धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिसके लिए इंसान दिन रात चिंतित रहता है, लेकिन मृत्यु और संकट के समय यह यहीं धरा रह जाता है। दूसरा मित्र है परिवार और संबंधी, जो हमसे प्यार तो करते हैं, लेकिन उनकी सीमा शमशान और अदालत की चौखट तक है। वे दुख में साथ खड़े हो सकते हैं, पर आपका कर्म फल नहीं भोग सकते। तीसरा मित्र है नेक कर्म, ईश्वर भक्ति और आत्मा का रिश्ता, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जिसे हम न समय देते हैं न प्राथमिकता। पर यही वो मित्र है जो न कोई वायदा करता है न शोर मचाता है, वो बस हमारे साथ चलता रहता है, उस सीमा के बाद भी जिस यात्रा में सब पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें डराने नहीं आई, जगाने आई है। ये कहती है कि धन जरूरी है, रिश्ते अनमोल हैं, पर अगर आत्मा खाली है तो सब अधूरा है। जीवन में सब रखिए, पर आत्मा को अंतिम पायदान पर मत रखिए, क्योंकि जब सब पीछे छूट जाता है तो यही आपका हाथ थामे खड़ी होती है। याद रखना दोस्तों, जिंदगी की अदालत में हर इंसान को अकेले ही खड़ा होना पड़ता है। वहां न धन बोलता है न रिश्ते, वहां बोलते हैं तो सिर्फ हमारे कर्म। इसीलिए आज से ही, अभी से ही अपने तीसरे मित्र से दोस्ती बढ़ा लो, क्योंकि आज जो सबसे पीछे है वही सबसे आगे चलने वाला है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और
हमेशा मुस्कुराते रहना।